वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग धन प्राप्ति के लिए षड्यंत्र, छल, कपट, चोरी जैसे सारे कार्य करते हैं, लेकिन ये अपने कार्य और उनसे होने वाले परिणामों के बारे में कभी विचार नहीं करते। ऐसे ही एक घटना ध्यान आती है। एक बार एक कुख्यात डाकू था। पूरे क्षेत्र में उसके नाम से सब डरते थे। एक बार नगर में एक महात्मा आए हुए थे। उनके पास हीरे जवाहरातों से जड़ी हुई सोने की मूर्तियां थीं और जिनकी वह पूजा किया करते थे। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैली। अब जब यह बात सभी लोगों को पता लगी, इसके बारे में चर्चाएं होने लगी, तो यह बात उस डाकू तक भी पहुंची। तो उसी रात को जब महात्मा सोए हुए थे, डाकू उनके पास पहुंच गया, तलवार दिखाई और रोब से कहा, सन्यासी, सुना है तुम्हारे पास कीमती मूर्तियां हैं, जल्दी उनको मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुमको मौत के घाट उतार दूंगा। महात्मा बिल्कुल नहीं घबराए, शांत स्वर में बोले, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें मूर्तियां अवश्य मिल जाएंगी। इस पर डाकू ने कहा, ठीक है, जल्दी पूछो। महात्मा ने मंद हंसकर कहा, मैं एक देश के राजा को जानता हूं जो अपने पास 1 घंटे काम करने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देता है, लेकिन शर्त यही है कि वह स्वर्ण मुद्राएं खर्च नहीं की जाएं। देश छोड़ते समय उन्हीं के साथ भी नहीं ले जा सकते। क्या तुम उसके पास काम कर कुछ पैसा कमाना चाहोगे? डाकू ने कहा, कौन ऐसा व्यर्थ श्रम करेगा, मैं मूर्ख नहीं हूं। तब महात्मा ने उससे पूछा, क्या हम मरते समय इस धन को साथ ले जा सकते हैं? नहीं। अगर यहीं छोड़कर जाना है तो इस धन के लिए सारे कुकर्म व्यर्थ श्रम क्यों करो? चलो, अब ये मूर्तियां तुम्हारी हुई, तुम इन्हें ले जा सकते हो। इतना कहकर महात्मा ने मूर्तियां डाकू को दे दी। अब डाकू के विचारने की बारी थी। डाकू ने उन मूर्तियों को पकड़कर कहा कि महात्मा जी, अब तो मैं इनको बिल्कुल नहीं ले सकता। और उस दिन के बाद डाकू की जीवनचर्या बिल्कुल बदल गई। आश्चर्य है लेकिन सत्य है, कई बार अक्सर छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती हैं। और सच भी है, अक्सर हमें ध्यान ही नहीं रहता कि जिन चीज़ों की प्राप्ति के लिए हम अपने सारे साम ताम दंड भेद षड्यंत्र अपना लेते हैं, उन चीज़ों को हम लेकर जा ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम अपना पूरा प्रयास करते हैं दूसरों को गिराने और परेशान करने का। आप भी इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा और साथ साथ ईश्वर के आशीर्वाद का तरीका जो है उसको भी ध्यान रखिए कि जैसे कीर्तन शब्द, दो शब्दों को अगर हम अलग अलग करें, इसके कीर्तन अर्थात चाबी, रतन अर्थात प्रभु का खजाना, प्रभु के उस खजाने की चाबी अर्थात कीर्तन, अर्थात ईश्वर का स्मरण करना, उसके नाम को जप करना आपको उसकी कृपा पाने के लिए चाबी का कार्य करेगा, उसके खजाने की चाबी का कार्य करेगा। आप भी अपने आप को इन बातों पर विचार करने के लिए प्रेरित कीजिए। वेद विषयक जानकारियों के लिए, प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र से जुड़े रहिए। वैदिक राष्ट्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।